जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज इस सभा कक्ष में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड के लिए चयनित ज्योतिष जगत के, सामाजिक जगत के विशिष्ट जनों का सम्मान होना है और उसके कारण हमारे समय की मर्यादा है। तो हमारे अतिथियों के बाद जितने भी विशिष्ट अतिथियों के बाद जितने भी आप सबको हम अतिथियों को समय देते हैं यहाँ पे अपने उद्बोधन के लिए, तो एक समय सीमा में आप अपनी बात रखेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम सुने और अधिक से अधिक लोगों के साथ मंच साझा करें, और ये तब होगा जब हम वसुधैव कुटुंब की बात को लेकर चलेंगे। व्यक्तिगत नहीं, अगर कुटुंब की बात लेके चलेंगे तब होगा, और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं बड़े सम्मान के साथ मंच आसीन हितेश गुरुजी को आमंत्रित करता हूं, आपकी जोरदार तालियों के मध्य कि वे आए और अपने ज्ञान कौशल का परिचय देते हुए अपनी वाणी का संपादन करें। हाँ मेरा जी, शायद आपका मेरे पास है, मोबाइल में दे देता हूँ आपको लगे। जय गुरुदेव, जय माँ। जो लोग मुझे जानते हैं, पहले उनको और मीता जानी जी, मंच पे गणेशाचार्य जी, अनुज जी, कुमार जी और सारे विद्वानों को मेरा प्रणाम। एक स्वास्थ्य की दुविधा मुझे हो गई है, उसके बारे में मैं बता दूं, फिर आपको बुरा ना लगे कि प्रवचन देते देते मैं कभी सो जाता हूं और तभी जागता हूं जब लोग ताली बजाते हैं। थैंक यू। ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहना तो नींद नहीं आएगी। अब समय की मर्यादा, जब भी मैं आता हूं तभी बोल देते हैं, इसलिए कोशिश करके जल्दी जल्दी बात करूंगा। जब हम आ रहे थे, भरत भाई दवे, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे उपस्थित थे, चले गए लगता है भरत भाई दवे के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, और जिग्ना जी ने कहा कि आप 16 कलाएं, 16 नित्याएं, 16 स्वर के बारे में बात करना, लेकिन उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। विपरीत लिंगम। हमारे महाविद्या में एक माँ है जिसे कहते हैं विपरीत कामा इति छिन्नमस्तिका। माँ छिन्नमस्तिका विपरीत। मैं ये बता रहा हूं, ये किसी को दुखाने के लिए, कोई धर्म का, कोई तंत्र का अपमान करने के लिए नहीं, बस ये बात है कि हम सबको समान मानते हैं। हमारे लिए कोई जाति पात नहीं है और कोई लिंग भेद भी नहीं है। जैसे वेद में काफी अड़चने हैं। हम इंदौर में थे और किसी ने कहा था कि आप हाथ नीचे करो, आप संध्या नहीं कर सकते। वैसे हमारे तंत्र में कोई रोक टोक नहीं है, आचार्य जी आपको बताएंगे, हम सब समान है। वैसे जो विपरीत लिंग की दृष्टि रखते हैं वो भी समान है। ज्योतिष में या हस्तरेखा के माध्यम से कैसे हमको पता चले कि इस बच्चे की रुचि विपरीत कामना में, आजकल वो मुझे ठीक से आता नहीं है, LGBTQ में LGBT में है, ये कैसे पता चले? तो सबको पता है कि मैंने फिल्मी लोगों के साथ बहुत काम किया है। 4 साल एकता कपूर जी का मैं पर्सनल एस्ट्रोलॉजर था। उस दरमियान कलाकारों की मैंने कुंडली देखी, उनमें से काफी लोगों की जो है मनुस्मृति, जो है एटीट्यूड, जो है नेचर, जो है वो विपरीत लिंग की तरफ जाता है। इसमें मैंने खास देखा है कि जिसकी कुंडली में शुक्र और बुध साथ में, ज्यादातर साथ में रहते हैं, उस पे अगर गुरु साथ में ना हो या गुरु की दृष्टि ना हो, हाँ शुक्र बुध तो काफी साथ में रहते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि ना हो और गुरु साथ में ना हो, गुरु साथ में हो पर वक्री हो और शनि उच्च का हो, ऐसे व्यक्ति इस कामना की ओर मोहित हो जाते हैं, जकड़े जा सकते हैं। अब कोई भी कुंडली को उठा के देख लेना, शनि उच्च का होना चाहिए, गुरु वक्री ना होते हुए, गुरु वक्री होते हुए
या तो शनि शुक्र बुध के साथ में हो या गुरु की दृष्टि ना हो शुक्र और बुध पे, तो ऐसे व्यक्ति का आकर्षण विपरीत लिंग की तरफ होता है। ज्योतिष का बहुत ही गहन जब आप अभ्यास करोगे तब हर व्यक्ति का एक बार जीवन में उसकी तरफ समलिंग की तरफ झुकाव होता ही है, आपको पता चले या ना पता चले। परंतु जकड़े जाना ये 4 ग्रहों पे आधारित है, शुक्र और बुध साथ में, गुरु का उस पर कोई रहम नहीं होना, कोई दृष्टि नहीं होना, साथ में ना होना, और शनि का उच्च होना। हस्त रेखा की बात करें तो बुध का पहाड़ और शुक्र का पहाड़ बिल्कुल दबा हुआ हो, इसीलिए जो मध्य लिंग वाले हैं, समलिंग वाले हैं, उनकी ताली जोर से बजती है। ताली जोर से बजाने का अर्थ यही है कि बुध का पहाड़ पूरा समाप्त हो चुका है, शुक्र का पहाड़ पूरा समाप्त हो चुका है, और शनि का जो पहाड़ है वो उभरा हुआ भारी होना चाहिए। अब अगर विटामिन्स के हिसाब से बात करें, विटामिन ई शुक्र है, विटामिन के बुध है, और आपके शरीर का आयन कंटेंट जो है वो शनि है। तो यदि आपका आयन हाई है और विटामिन के और ई की तकलीफ है, तो भी ये परिस्थिति आपके जीवन में आ सकती है या आपके जानकार, आपके बच्चों इत्यादि के जीवन में आ सकती है। एक सिंपल बात है, जो पति पत्नी का जम नहीं रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको विटामिन ई देना शुरू करो। आजकल बच्चे तेल खाते नहीं है, तेल मतलब विटामिन ई हो गया ना, बराबर है ना कि मैं गलत हूं? जिस चीज को काटने के बाद लाल हो जाती है वो आयन है, तो उसको काटने के बाद अगर आप पड़ी रहने दो लाल होने तक और फिर खाओ तो भी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ता है। और अगर तेल खाना बंद कर दो तो कॉड लिवर ऑयल की गोलियां आती है, विटामिन ई की गोलियां आती है जो बाल में लगाने के लिए औरतें लाती है, वो अगर दे दो तो पति पत्नी का जमने लगता है, शादी हो जाती है, और विपरीत लिंग की और जो आकर्षण होता है वो कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अननेचुरल है। हमारे काफी देवी देवता जो है वो समलिंग की तरफ, उनकी पूजा भी समलिंग की तरफ ही मान के हम करते हैं। परंतु अगर आपको ऐसा लगे कि ये जातक या ये मेरे बच्चे का जीवन अगर ज्यादा सुखी रहेगा अगर समलिंग की ओर ना जाए तो ये आप विधि कर सकते हैं। जिसको आप विटामिन ई दिया करोगे, आप देखोगे कि उसका शुक्र का पहाड़ बड़ा होता जाएगा, बुध का पहाड़ भी अच्छा होता जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर शुक्र का पहाड़ कमजोर हो तो कला क्षेत्र में इंसान कैसे हो सकता है? तो शुक्र एक गन्ना है, शुगर के। अब आप उस गन्ने का रस निकाल के पियो, उसका गुड़ बनाओ या उसकी शक्कर बनाओ, वो एक जगह पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो आपके मीडिया क्षेत्र में है, कला क्षेत्र में है, उनके रिश्ते हमेशा गड़बड़ होते हैं, हमेशा गड़बड़ होते हैं। आप देख लेना, क्योंकि वो पूरा शुक्र का रस निचोड़ के अपने कला में डाल देते हैं। तो इसके लिए उनके रिश्ते, उनकी शादी वगैरह टिकती नहीं है, और उनकी ऊर्जा हमेशा मूलाधार चक्र में होती है। मूलाधार चक्र जो क्रिएटिविटी का चक्र है और वो सुसाइडल टेंडेंसी का भी है, तो इसलिए वो लोग ज्यादा सुसाइडल भी होते हैं। शुक्र के कमजोर होने से सुसाइडल टेंडेंसी भी, जीवन का रस चला जाता है तो आदमी सुसाइडल हो जाता है। तो इस वजह से ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उनका शुक्र अच्छा होने के बावजूद, उनके शुक्र का पहाड़ अच्छा होने के बावजूद, उनकी समलिंग की तरफ आकर्षण इस वजह से होता है क्योंकि शुक्र की सारी ऊर्जा, शुक्र का सारा रस अपने कला क्षेत्र में फेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने खर्च कर दिया। और इसके बाद लाल किताब पे आता हूं। मुझे पता है कि काफी लोगों को यहाँ पे लाल किताब पसंद नहीं है, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे गुरु श्री चंद्रशेखर दवे सर ने हमको सारे माध्यम, वैदिक, तांत्रिक, सब तरीके से ज्योतिष का ज्ञान दिया है।
लाल किताब में बहुत सी चीजें डायरेक्ट नहीं लिखी गई है, खाली ये ग्रह इस घर में है तो ये होगा। उसको अगर आप रीड इन बिटवीन द लाइंस करें तो उससे एक और बात पता चलता है कि हमारे पुराने पूर्वज कहते थे, दादा दादी अगर आप जानो, उनको ज्योतिष का भले कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन वो कहते थे हीरा पन्ना की जोड़ी। अभी आचार्य जी उसी के बारे में शायद बात कर रहे थे। मेरे उंगली में उनके और माँ के उंगली में जो है पन्ने का पत्थर था, तो कुछ वही बात कर रहे थे, ठीक से मैंने सुना नहीं, पर वही बात कर रहे थे कि हीरा पन्ना की जोड़ी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है या उसने तय नहीं किया है कि उसको समलिंग की ओर जाना है या विपरीत लिंग की ओर जाना है, और उसको आप पन्ना पहना दो, क्योंकि पन्ना तो वाणी श्रेष्ठ करता है, मैंने खुद ने पहना है। कारण ये है कि शुक्र बहुत बारी है, इस वजह से मैंने हीरा नहीं पहना। लेकिन किसी भी जातक को बिना हीरे के पन्ना पहनाना, उसको जबरदस्ती समलिंग के आकर्षण की ओर धकेलना होगा। ये ज्योतिषों को बराबर से ध्यान रखना चाहिए। हीरा नहीं सूट कर रहा है गुरुजी, ओपेल पहना, ओपेल पहना। ओपेल भी वही काम करेगा, बराबर है गुरुजी, तो ओपेल भी वही काम करेगा जो आपका हीरा काम करता है। पर पन्ना बिना ओपेल या बिना हीरे के किसी भी युवा को तो बिल्कुल ना पहना है, ठीक है। उसके अलावा जो लोग कला क्षेत्र में हैं, वो लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते। उनको कृपा करके, यदि आपके यजमान है, जैसे मीता जी ने बहुत सुंदर बात कही सेलिब्रिटी और सेलिब्रेशन की, उनका सेलिब्रेशन नसीब पे है, नसीब खत्म हो सकता है। हमारा सेलिब्रेशन सरस्वती पे है, हमारे ज्ञान पे है, हमारा कभी खत्म नहीं होगा। उनके पास लक्ष्मी होगी, यश होगा, लेकिन हमारे कदम चूमने पे यश कभी बंद नहीं करेगा हमारे कदम चूमना, क्योंकि हमारे पास सरस्वती है। तो हमारा नसीब कभी अस्त नहीं होगा। उनका नसीब अस्त हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता। यदि कोई भी व्यक्ति आपका कला क्षेत्र में है, वो लोग तेल खाना बंद कर देते हैं क्योंकि डाइटिशियंस ना कहते हैं। आप एक चम्मच केक खा लो या हलवा खा लो, मिठाई खा लो, कितनी कैलोरी? 600। और 600 कैलोरी जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितने घंटे दौड़ना पड़ेगा? मनुष्य का शरीर पतला होने के लिए बना ही नहीं है। ताली बजाओ, सारे मोटे लोग तो अवश्य बजाना। मनुष्य का शरीर दुबला होने के लिए बना नहीं है, दुबला होना असंभव है। जीवन में दो ही आपके मित्र सच्चे, एक धनंजय वायु जो मरने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता, जलने में और गलाने में मदद करता है, और दूसरा मोटापा, ये मरने के बाद भी आपको नहीं छोड़ेगा। बीबी छोड़ देगी, बच्चा छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, मोटापा कभी नहीं छोड़ता। उनको बोलो तुम बहुत तेल खाओ, और तेल नहीं खाना चाहते, गाय का घी खाओ। गाय का घी जो है उससे आदमी मोटा नहीं होता है। अभी नया रिसर्च जर्मन और यूएस और यूके का रिसर्च बता रहा है कि गाय का घी खाने से मोटा नहीं होता है इंसान। और कुछ नहीं तो कच्चा खाओ, और कुछ नहीं तो विटामिन ई की गोलियां खाओ। आपको फेम क्यों चाहिए? मीडिया फील्ड में नाम क्यों चाहिए? सुखी रहने के लिए ना। पति पत्नी के क्लेश होते रहे, रिश्ते टूटते रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरा दिन एक दूसरे का मर्डर करते रहे, तो सुखी रह पाओगे क्या ये फेम लेकर? नहीं ना। तो इस वजह से तेल का सेवन, विटामिन ई का सेवन कला क्षेत्र वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ समलिंग की तरफ आकर्षित नहीं होने के लिए नहीं, परंतु अपने रिश्तों को बचाने के लिए भी आवश्यक है। कोई प्रश्न हो, वरना मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। हाँ जी। ये वीनस की रेमेडी भी हो सकती है। जैसे काले घोड़े की नाल जो है वो EN8 और EN9 मेटल से बनती है। घोड़े की नाल, ये EN8 और EN9 जो मेटल है, आयन, ये बहुत इजीली ह्यूमन बॉडी
एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसमें भी अगर घोड़े की नील, घोड़े का आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, शेड, गोबर की उसमें अगर खुशबू मिली जाए, उसमें मिला दी जाए, तो बहुत इजीली आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। घोड़े के पसीने की भी खुशबू, तो उसको 20 की उंगली आपकी आयन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो 20 की उंगली में अगर आप उसको धारण कर लो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। पका हुआ तेल नहीं, पका हुआ तेल नहीं, कच्चे तेल से अगर आप सेवन करते हो, कच्चे तेल का, कच्चे घी का, जो भी स्निग्ध है, लक्ष्मी को कहते हैं ना, चिकलित वसे में गृहे, श्री सुक्तम में, जो भी चिकट है वो शुक्र का कारक है, और जो चिपकता है दूसरों को जाके वो शनि का कारक है। इसीलिए 8 नंबर वाले और शनि वाले लोगों से इरिटेशन होती है, वो आके चिपक जाते हैं। तो मैग्नेट, लोखंड, वो चिपकने वाला है, और शुक्र जो है वो सबको अपनी ओर खींच के चिपकाने वाला है। तो तेल जो हम मानते हैं शनि का है, शनि का नहीं होने का कारण ये है कि वो पहले ही चिपकते हैं, और तेल का सेवन करेंगे या शनिवार को तेल खरीदेंगे तो और ज्यादा चिपकेंगे, और ज्यादा लोग उनसे चिढ़ेंगे इस वजह से। तो दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आप ग्रहों को विटामिन के हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्र के लिए विटामिन ई, और शनि के लिए EN9 आयन की 20 की उंगली में, सीधे या उल्टे डजंट मैटर, अपने गुरु से पूछो कौन सा आपका एक्टिव ज्यादा है स्वर, उसके हिसाब से आप पहने तो उसमें लाभ होता है। और कोई आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम, हरि ओम। शॉर्ट टाइम लिया ना, हाथ मिलाओ।